नमस्कार सभी को। आज अपन देखेंगे यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है, प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ये करने के बाद में अपन चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। यानी अपना रहेगा कि जैसे टॉपिक पूरा हुआ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देखना, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करना। तो पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ है? गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर देना आपको, और आपने अगर वीडियो देखा है तो आप आराम से इसका आंसर दे दोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो देखो, अपन ने पढ़ा था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा था अपन ने, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर अपन ने प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाएगा। अब इसको तो छोड़ दो, ये तो होगा नहीं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो सबसे पहला काल पूछा है तो वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया। अगर आप वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपने कर दिया होगा। नवपाषाण काल, पूरा पाषाण, लघु पाषाण या मध्य पाषाण? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये भी मैंने वेरी मोस्ट लिखाया था वहाँ पे भी, और यहाँ भी करवा रहा हूँ मैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नल्ला मल्ला पहाड़ियों में या नर्मदा घाटी में? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? क्वेश्चन है, मोरहना पहाड़, घगरिया, लेखैया या बगही खोर? तो इसका आंसर देना है तो वो हो जाएगा लेखैया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर, ये मैंने भीमबेटका बताया था, जहाँ मानव ने रहने के लिए गुफा का प्रयोग किया था। और सबसे पहली गुफाएं कहाँ मिली थी? वो यहीं मिली थी। तो वो कौन सी जगह हो जाएगी? भीमबेटका है, वह है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का विंध्यन रेंज में। तो ये भी आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला? यानी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले थे? ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद या मास्की? तो मैंने बताया था मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य बुर्ज होम, और बुर्ज होम है कश्मीर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मैंने वहाँ भी मोस्ट करवाया था, यहाँ भी करवा रहा हूँ मैं। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र, बौद्ध प्रतिमाएं, खनिज कोई नहीं? तो देखो मैंने बताई थी ये क्या है, गुफाएं, जहाँ मानव ने रहने के लिए निवास बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं, तो ये है अब्दुल्लागंज रायसन या विंध्यन क्षेत्र, ऐसा भी आ सकता है, विंध्यन क्षेत्र या विंध्यन रेंज आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, अब्दुल्लागंज रायसन, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। और ये है कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसको नोट कर लेना अपने नोट्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? चलो बताओ भाई, निम्न में से कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? तो वो हो जाएगा आपका, मेरे हिसाब से ये अजंता का नाम नहीं देखा अपन ने प्रागैतिहासिक काल में, बाघ, अमरावती का नहीं देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या कोई नहीं? तो इसका आंसर देना है तो वो हो जाएगी मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गलत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कैसे? गलत आवास के साक्ष्य, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बुर्ज होम।
गर्त आवास के साक्षी, ये आप वहाँ पे अपने नोट्स में ऐड कर लेना। गर्त आवास के साक्षी। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मैंने लिखाई दिए थे, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, और हड्डी के औजार ये भी मैंने लिखा है, ये आप ध्यान रखना। हड्डी के औजार कहाँ मिले हैं, वो भी बुर्ज होम में मिले हैं। चलो आगे चलते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कोई सी भी आ सकती है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, तो वो हो जाएगा आदमगढ़। आदमगढ़ है कहाँ, एमपी में। दो जगह मिले थे, एक तो आदमगढ़ और एक मिला था बागौर में, ये भी मैंने बताया था राजस्थान में। दो जगह पे पशुपालन के साक्ष्य मिले। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ये बताना है, और ये भी मैंने बताया था आपको। और यहाँ ध्यान रखना, मदहा प्रतापगढ़ बताया था मैंने, मदहा प्रतापगढ़, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बताओ। देखे ये मैंने बहुत अच्छे से बताया इसको। निचले पूर्व पाषाण, मध्य पूर्व पाषाण, ऊपरी पूर्व पाषाण या मध्य पाषाण काल। तो मैंने जब भी मध्य पाषाण काल पढ़ाया उसमें मैंने आपको अच्छे से लिखाया था। क्या लिखाया था आपको पता ही है, आराम से देखने की कोशिश करो। ये हो जाएगा मध्य पाषाण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। नवपाषाण युग का, अब देखो बताओ भाई, नवपाषाण का प्राचीनतम प्रमाण मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, मेहरगढ़। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ पे कृषि के भी मिले थे, कपास के भी यहीं से मिले, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है, यह बताना भाई। तो हो जाएगा चिरांद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला, तो राख का टीला है वो है संगनकल्लू, ये हो जाएगा। ये भी वेरी मोस्ट है, इसको भी आप मेंशन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये भी मैंने बताया था, ये वापस मैं बता रहा हूँ, ये भी वीएम है भाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़ या मुंडीकाक। तो ये आपको बताने हैं कहाँ से मिले हैं, तो मिले हैं मेहरगढ़ से, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य बागौर, आदमगढ़, भीमबेटका, मेहरगढ़, कोई नहीं, या बुरजोम या गफकराल। तो इसका आंसर हो जाएगा बागौर एवं आदमगढ़। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी, तो वो हुई थी नवपाषाण काल में, ये भी मैंने लिखा है आपको। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया और ये भी वेरी मोस्ट है भाई। ये आपको बताने हैं कि प्राचीनतम स्थायी जीवन यानी मानव का स्थायी जीवन, सबसे पहले लिखाया था मैंने कि मानव का जीवन स्थिर था, सबसे पहले लिखा है स्थायी जीवन निवास की प्रवृत्ति लिखाई मैंने, तो ये कौन सा हो जाएगा, मेहरगढ़, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर ये आपने नहीं देखा तो पहले तो आप दोनों वीडियो देखना, उसके बाद में प्रैक्टिस करना, और अगला जब भी वीडियो आएगा वो आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अब पढ़ेंगे अपन सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ से अपनी हिस्ट्री बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है। यहाँ से तो आपको देखना ही देखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैं लूसेंट को एकदम तोड़ मरोड़ के पढ़ाऊंगा आपको, एकदम बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। लूसेंट की भाषा समझ में नहीं आती है, मेरी भाषा आपको समझ में आएगी, अपग्रेड पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।